राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की यह काल्पनिक प्रेरणादायक साखी मन की पवित्रता और सच्चे सिमरन के महत्व पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल आध्यात्मिक प्रेरणा देना है। एक छोटे से नगर में मोहन नाम का एक युवक रहता था। वह नियमित सत्संग में जाता था, सेवा भी करता था और नामदान प्राप्त करने के बाद प्रतिदिन सिमरन करने का प्रयास भी करता था। लेकिन उसके मन में एक बात हमेशा खटकती रहती थी। वह सोचता, मैं रोज सिमरन करता हूँ, फिर भी मेरे भीतर वैसी शांति क्यों नहीं आती जैसी पुराने महात्माओं के चेहरे पर दिखाई देती है। एक दिन सत्संग समाप्त होने के बाद वह एक अनुभवी बुजुर्ग सेवादार के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, भाई साहब, मैं रोज बैठता हूँ, लेकिन मन कभी भविष्य की चिंता में चला जाता है, कभी पुराने दुख याद आने लगते हैं। क्या मेरा सिमरन ठीक नहीं है? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, सिमरन केवल शब्द दोहराने का नाम नहीं है। सच्ची कमाई तब शुरू होती है जब मन धीरे धीरे बदलने लगे। इसके लिए 5 बातें याद रखनी बहुत आवश्यक हैं। मोहन ने विनम्रता से कहा, कृपया मुझे वे 5 बातें बताइए। बुजुर्ग बोले, पहली बात, सिमरन से पहले मन को शांत करो। बहुत लोग भागते दौड़ते आते हैं और तुरंत बैठ जाते हैं। मन अभी भी दुनिया के कामों में उलझा रहता है। पहले 2 मिनट गहरी शांति से बैठो, मालिक को याद करो और मन से कहो, अब कुछ समय केवल तुम्हारा है। उन्होंने समझाया, जैसे धूल भरे पानी को कुछ देर स्थिर छोड़ दिया जाए तो गंदगी नीचे बैठ जाती है, वैसे ही मन भी थोड़ी देर शांत रहने से स्थिर होने लगता है। मोहन ने उसी दिन से यह अभ्यास शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद उसे महसूस हुआ कि पहले की अपेक्षा उसका मन थोड़ा जल्दी सिमरन में लगने लगा। अगले रविवार वह फिर बुजुर्ग के पास पहुंचा। बोला, भाई साहब, पहली बात से मुझे बहुत लाभ हुआ। अब दूसरी बात बताइए। बुजुर्ग बोले, दूसरी बात, सिमरन करते समय किसी से तुलना मत करो। आजकल लोग सोचते हैं कि फला व्यक्ति को इतने अनुभव हो गए, मुझे क्यों नहीं। कोई कहता है उसे भीतर प्रकाश दिखाई देता है, कोई कहता है उसे धुन सुनाई देती है। उन्होंने प्रेम से कहा, बेटा, हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। जो किसान रोज अपनी फसल उखाड़कर देखने लगे कि जड़ कितनी बढ़ी, उसकी फसल कभी नहीं बढ़ती। मोहन को यह बात सीधे दिल में उतर गई। उसने निश्चय किया कि अब वह केवल अपना अभ्यास करेगा, किसी से तुलना नहीं करेगा। धीरे धीरे उसके चेहरे की चिंता कम होने लगी। कुछ सप्ताह बाद वह फिर बुजुर्ग के पास पहुंचा और बोला, अब कृपया तीसरी बात भी बताइए। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तीसरी बात सबसे गहरी है। यदि इसे समझ लिया तो साधना का स्वाद बदल जाएगा। यहीं से आगे की कथा भाग 2 में प्रारंभ होगी, जहां तीसरी और चौथी बात का विस्तार से वर्णन होगा। पिछले भाग में आपने सुना कि मोहन ने पहली 2 बातों को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दिया। उसने सिमरन से पहले मन को शांत करना सीखा और दूसरों से अपनी साधना की तुलना करना छोड़ दिया। कुछ ही दिनों में उसके मन की बेचैनी पहले से कम होने लगी। अब वह सिमरन के समय पहले जैसी घबराहट महसूस नहीं करता था। लेकिन उसके मन में अभी भी एक जिज्ञासा थी। अगले रविवार सत्संग समाप्त होने के बाद वह फिर उस बुजुर्ग सेवादार के पास पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब, आपकी पहली 2 बातें मेरे जीवन में बहुत काम आई हैं। अब कृपया तीसरी बात भी बताइए। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है। यदि इसे जीवन में उतार लिया तो सिमरन केवल बैठने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारे पूरे व्यवहार में दिखाई देने लगेगा। मोहन ने उत्सुकता से पूछा, वह कौन सी बात है? बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, तीसरी बात, सिमरन के बाद तुरंत संसार की भीड़ में मत खो जाओ।
उन्होंने समझाया, बहुत से लोग सिमरन समाप्त करते ही तुरंत मोबाइल देखने लगते हैं, तेज आवाज में बातें करने लगते हैं या काम की भागदौड़ में लग जाते हैं। इससे जो शांति भीतर बनी थी वह धीरे धीरे कम होने लगती है। फिर उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया। यदि कोई व्यक्ति एक दीपक जलाए और उसी समय तेज हवा के सामने रख दे तो उसकी लौ कब तक टिकेगी। उसी प्रकार सिमरन के बाद मन को कुछ समय शांत रहने देना भी आवश्यक है। मोहन ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? बुजुर्ग बोले, सिमरन पूरा होने के बाद 2-3 मिनट शांत बैठो। मालिक का धन्यवाद करो और प्रार्थना करो कि आज का पूरा दिन प्रेम, नम्रता और संयम में बीते। मोहन ने उसी दिन से यह नियम बना लिया। अब वह सिमरन समाप्त होने के बाद कुछ देर मौन बैठता। उसके बाद ही अपने दैनिक कार्य शुरू करता। कुछ ही दिनों में उसने अनुभव किया कि पूरे दिन उसका मन पहले की तुलना में अधिक स्थिर रहने लगा। छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने की आदत कम होने लगी। एक दिन उसकी दुकान पर एक ग्राहक बिना कारण नाराज हो गया। पहले वाला मोहन तुरंत उत्तर दे देता, लेकिन इस बार उसने मुस्कुराकर शांतिपूर्वक बात की। कुछ देर बाद वही ग्राहक स्वयं शांत हो गया और जाते समय बोला, भाई तुम बहुत धैर्य वाले इंसान हो। शाम को मोहन फिर उस बुजुर्ग सेवादार के पास पहुंचा और सारी बात बताई। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा यही सिमरन की पहली पहचान है। जब तुम्हारा व्यवहार बदलने लगे तब समझना कि साधना भीतर उतर रही है। इसके बाद उन्होंने कहा, अब चौथी बात सुनो। मोहन ध्यान से बैठ गया। बुजुर्ग बोले, चौथी बात, हर परिस्थिति को मालिक की रजा समझकर स्वीकार करना सीखो। उन्होंने कहा, जीवन में हर दिन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। कभी सफलता मिलती है, कभी कठिनाई आती है। यदि हर छोटी बात पर मन शिकायत करेगा तो भीतर की शांति टिक नहीं पाएगी। उन्होंने खेत का उदाहरण देते हुए कहा, किसान वर्षा कम हो या अधिक मेहनत करना नहीं छोड़ता। वह धैर्य रखता है क्योंकि उसे विश्वास होता है कि समय आने पर फसल अवश्य मिलेगी। ठीक उसी प्रकार साधक को भी हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना चाहिए कि मालिक जो करता है हमारी भलाई के लिए ही करता है। मोहन ने इस बात को अपने हृदय में उतार लिया। अब उसने शिकायतें कम कर दीं और हर दिन मालिक का धन्यवाद करने का अभ्यास शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक अलग ही संतोष दिखाई देने लगा। परिवार और मित्र भी उसके स्वभाव में आए इस परिवर्तन को देखकर प्रसन्न होने लगे। कुछ महीनों बाद मोहन फिर उस बुजुर्ग सेवादार के पास पहुंचा और बोला, भाई साहब अब मेरे भीतर पहले जैसी बेचैनी नहीं रही, लेकिन आपने 5 बातें बताने का वचन दिया था। अभी एक अंतिम बात बाकी है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, 5वीं बात सबसे अनमोल है। यदि इसे जीवन में उतार लिया तो सिमरन की कमाई जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगी। पिछले भाग में आपने सुना कि हरिदास ने भक्ति की तीसरी और चौथी सीढ़ी को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दिया। उसने हर परिस्थिति में धैर्य रखना सीखा और सेवा को केवल कर्तव्य नहीं बल्कि प्रेम का माध्यम समझा। उसके स्वभाव में नम्रता आने लगी और लोगों के प्रति उसका व्यवहार पहले से अधिक मधुर हो गया। लेकिन महात्मा जी ने कहा था कि अभी एक सबसे अनमोल सीढ़ी बाकी है। अगले रविवार सत्संग समाप्त होने के बाद हरिदास फिर उनके पास पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब कृपया आज मुझे भक्ति की 5वीं और अंतिम सीढ़ी भी बता दीजिए। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा यदि पहली 4 सीढ़ियां तुम्हें मालिक के निकट ले जाती हैं तो 5वीं सीढ़ी तुम्हें उस मार्ग पर स्थिर रखती है। हरिदास ने उत्सुकता से पूछा, वह कौन सी सीढ़ी है? महात्मा जी ने शांत स्वर में कहा,
पांचवी सीढ़ी, हर दिन अपने मन की जांच करना। उन्होंने समझाया, दिन समाप्त होने से पहले कुछ मिनट शांत बैठो और अपने आप से पूछो, क्या आज मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या मैंने किसी के बारे में बुरा सोचा? क्या मैंने किसी की सहायता की? क्या आज मैं पहले से थोड़ा बेहतर इंसान बना? फिर उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया। यदि कोई व्यापारी अपने हिसाब किताब की जांच कभी न करे तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि लाभ हो रहा है या हानि। उसी प्रकार जो साधक अपने मन का हिसाब नहीं देखता, उसे अपनी आध्यात्मिक प्रगति का भी पता नहीं चलता। हरिदास ने उसी दिन से यह नियम बना लिया। हर रात सोने से पहले वह कुछ मिनट शांत बैठता, दिन भर के अपने व्यवहार पर विचार करता। जहां गलती होती वहां मन ही मन मालिक से क्षमा मांगता और अगले दिन उसे सुधारने का संकल्प लेता। धीरे धीरे उसके भीतर बहुत बड़ा परिवर्तन आने लगा। अब वह दूसरों की गलतियां देखने के बजाय अपनी कमियों को सुधारने लगा। उसके मन में शिकायतें कम होने लगीं और संतोष का भाव बढ़ने लगा। एक दिन गांव के दो युवक किसी बात को लेकर आपस में झगड़ रहे थे। हरिदास वहां पहुंचा। उसने किसी का पक्ष नहीं लिया। उसने केवल प्रेम से कहा, यदि हम अपनी गलती देखने लगें तो आधे झगड़े अपने आप समाप्त हो जाएं। उसकी शांत वाणी सुनकर दोनों युवक भी शांत हो गए और एक दूसरे से क्षमा मांग ली। शाम को हरिदास ने यह बात महात्मा जी को बताई। महात्मा जी प्रसन्न होकर बोले, बेटा, अब तुम्हारी भक्ति केवल शब्दों में नहीं रही बल्कि तुम्हारे व्यवहार में दिखाई देने लगी है। यही सच्ची कमाई है। फिर उन्होंने संगत की ओर देखकर कहा, याद रखो, भक्ति का उद्देश्य केवल बैठकर सिमरन करना नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जो मन में नम्रता, वाणी में मिठास, व्यवहार में प्रेम और जीवन में सेवा का भाव ले आए। उन्होंने आगे कहा, जिस दिन तुम्हें दूसरों की कमियां कम और अपनी कमियां अधिक दिखाई देने लगें, जिस दिन किसी के सुख में तुम्हें सच्ची खुशी मिलने लगे, जिस दिन कठिन परिस्थिति में भी मालिक का धन्यवाद करने का भाव बना रहे, उस दिन समझ लेना कि भक्ति का बीज तुम्हारे हृदय में अंकुरित हो चुका है। हरिदास की आंखें नम हो गईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, आज मुझे समझ आया कि भक्ति केवल पूजा पाठ का नाम नहीं बल्कि अपने मन को बदलने की यात्रा है। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब प्रेम बढ़े, अहंकार घटे, सेवा में आनंद आए और हर सांस में मालिक का स्मरण बस जाए, तभी भक्ति अपने वास्तविक स्वरूप में खिलती है। यही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। पिछले भाग में आपने सुना कि हरिदास ने भक्ति की पांचों सीढ़ियों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास शुरू कर दिया। अब उसके स्वभाव में नम्रता, वाणी में मधुरता और मन में संतोष आने लगा था। वह हर रात अपने पूरे दिन का आत्मचिंतन भी करता था। लेकिन एक दिन उसके जीवन में ऐसी परीक्षा आई जिसने उसकी भक्ति की सच्चाई को परख लिया। गांव में हरिदास की ईमानदारी और शांत स्वभाव की चर्चा होने लगी थी। अधिकांश लोग उसका सम्मान करते थे, लेकिन कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगता था। वे सोचते थे कि हरिदास केवल लोगों के सामने अच्छा बनने का दिखावा करता है। एक दिन गांव के बाजार में एक व्यक्ति ने सबके सामने हरिदास पर झूठा आरोप लगा दिया। उसने ऊंची आवाज में कहा, यह बाहर से तो बहुत सीधा बनता है, लेकिन असलियत कोई नहीं जानता। आसपास खड़े लोग भी उनकी बातें सुनने लगे। पहले वाला हरिदास होता तो शायद तुरंत जवाब देता, लेकिन अब उसने कुछ क्षण के लिए आंखें बंद की और मन ही मन मालिक को याद किया। फिर उसने शांत स्वर में कहा, भाई, यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मालिक सब देख रहे हैं। उसकी यह बात सुनकर वहां खड़े लोग आश्चर्य में पड़ गए। जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया था
वह भी कुछ देर के लिए चुप हो गया। शाम को हरिदास ने यह घटना महात्मा जी को सुनाई। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज तुम्हारी भक्ति की परीक्षा थी और तुमने क्रोध से नहीं बल्कि धैर्य से उत्तर दिया। यही सच्ची साधना की पहचान है। हरिदास ने पूछा, भाई साहब, क्या हर साधक के जीवन में ऐसी परीक्षाएं आती हैं? महात्मा जी बोले, हाँ बेटा। जब मन बदलने लगता है तब परिस्थितियां भी उसे परखती हैं। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही साधक को भी कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा, याद रखो, मालिक कभी परीक्षा इसलिए नहीं लेते कि हमें गिरा दें। वे परीक्षा इसलिए आने देते हैं ताकि हमें अपनी कमजोरियों का पता चल सके और हम उन्हें सुधार सकें। कुछ दिनों बाद गांव में एक गरीब परिवार के घर आग लग गई। लोगों में अफरा-तफरी मच गई। हरिदास बिना देर किए वहां पहुंचा। उसने स्वयं सेवा की, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और गांव वालों को भी सहायता के लिए प्रेरित किया। उस दिन उसने किसी को यह नहीं बताया कि उसने कितनी सेवा की। वह चुपचाप अपना काम करके वापस लौट आया। अगले दिन महात्मा जी ने कहा, बेटा, जो सेवा बिना नाम और प्रशंसा की इच्छा के की जाती है, वही मालिक को सबसे अधिक प्रिय होती है। हरिदास ने विनम्रता से सिर झुका लिया। अब उसे समझ आने लगा था कि भक्ति केवल सिमरन तक सीमित नहीं है। भक्ति का अर्थ है हर परिस्थिति में धैर्य रखना, हर व्यक्ति के प्रति प्रेम रखना और बिना किसी अपेक्षा के सेवा करना। महात्मा जी ने अंत में संगत से कहा, याद रखो, भक्ति का सबसे सुंदर फूल नम्रता है। जिस हृदय में नम्रता आ जाती है, वहां प्रेम अपने आप खिलने लगता है। और जहां प्रेम होता है, वहां मालिक की कृपा का अनुभव भी धीरे धीरे होने लगता है। हरिदास की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उसने मन ही मन संकल्प किया कि वह जीवन भर भक्ति को केवल शब्दों में नहीं, बल्कि अपने व्यवहार में उतारने का प्रयास करेगा।